हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव सिंधु घाटी सभ्यता का जो था पार्ट 1 में था और पार्ट 2 था, ठीक है। मैं उसे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, ठीक है। तो और आज बताना है वैदिक संस्कृति के बारे में, और इसका भी 2 पार्ट आएगा। तो ये आज पार्ट 1 है, तो फिर मैं पार्ट 2 भी मैं उसके जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए देखते हैं। का वैदिक सभ्यता सब्जेक्ट लेकर आए हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता, इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता का 2 पार्ट बना चुका था ऑब्जेक्टिव का ही, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर नहीं आप देखे हैं तो जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं वैदिक सभ्यता का। इसका भी 2 पार्ट बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो आज इसका पार्ट 1 है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहते हैं? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहते हैं? ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ऑप्शन सी है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए में है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रेष्ठ और कुलीन। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ और कुलीन। और भी ऑप्शन था, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन मतलब सही नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में, और वे कई झुंड में भारत आए। और इसका अगला है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, वो होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो होगा तंबाकू, ठीक है। उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था, डी वाला इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान, ऑप्शन बी है श्रमण, ऑप्शन सी है अथवर्ण, और ऑप्शन डी है श्रेष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है श्रमण, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है शूल्व सूत्र, और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा शूल्व सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और एक है सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में, ठीक है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी है वेद, आर्यनक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा 4, यानी सी। अगला क्वेश्चन है कौन से 3 वेद, ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इसका राइट आंसर है। अगला है भारत में भारत के राज्य चीन में, ये कुछ गलत है, ठीक है, चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, नहीं यहाँ पे चीन नहीं, यहाँ पे चीन होगा, ठीक है, ये राज्य चिन्ह में यहाँ पे हाँ होगा, ठीक है, अब होगा ठीक। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन बी है कठोपनिषद। ऑप्शन सी है इस उपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन इसका ए है जो राइट आंसर है। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक के काल के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा पशुपालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का वह है सामवेद को। इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला है प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा मनु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन है गोधन, भूमि, गोधन एवं भूमि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है गोधन। ठीक है, गोधन, गोधन यानी गाय को पहले धन के रूप में माना जाता था। अगला है वहाँ पे गोधन, वहाँ पे गौधन होता तो बेहतर रहता, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है गोधन ही। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है 7वें मंडल में, 8वें में, 9वें में या 10वें में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो होगा 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है 19। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं 20 नंबर का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य में से किसकी उपासना था? प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का या त्रिमूर्ति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, ठीक है, 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग किया गया है? मतलब प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शूल सूत्र किस विषय में से संबंधित है? ऑप्शन है ज्यामिति,
ज्योतिष, गणित या खगोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति, ए वाला इसका राइट आंसर है। अगला है 23 नंबर का, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्मर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमया कहाँ से लिया गया है, आई मीन कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, वो होगा इसका उपनिषद से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अस्तो, 1 मिनट, शायद ये डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, दोनों एक ही क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर का, आर्य भारत में भारत से और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से और सर्वप्रथम बसे थे। क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे होना चाहिए आर्य भारत में बाहर से आए, आर्य भारत में बाहर से, आर्य भारत में बाहर से आए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए आए, ठीक है। कहाँ से आए, तो बाहर से आए, जो भी है भारत से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, ऐसे होगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन है समा तट पे नहीं, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ समा तट पे, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, ये समा तट ही ठीक ही है। तो ऑप्शन ए में समा तट में, ऑप्शन बी है प्राग्ञ ज्योतिष में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है पंचाल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पंजाब में, पंजाब में आकर बसे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 हो चुका है, 25, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो ऑप्शन ए में है, इसका जो राइट आंसर बस खाली वो बोलिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 25 का, तो आई मीन 25 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यही, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, कपिल हैं, अच्छपाद गौतम हैं, उल्लुक हैं या पतंजलि हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो होगा उल्लुक कनद, उल्लुक कनद, यहाँ पे कनद छूट चुका है, ठीक है, यहाँ पे कनद, यहाँ पे कनद लिखाएगा, कनद, कनद यहाँ पे छूटा हुआ, लेकिन यहाँ पे यही होगा इसका आंसर उल्लुक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो जैमिनी, बादरायन, बदरायन, कपिल या गौतम। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है, ऋग्वेद में, आई मीन सॉरी, मीमांसा या पूर्व मीमांसा है ना, मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो आई मीन राइट आंसर है वो होगा जैमिनी, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है, और इसका और भी पार्ट है, पार्ट 2 में आएगा। अब जो वीडियो आई मीन जो क्वेश्चन बच चुका है वो पार्ट 2 में लेकर आ जाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं किसी नए वीडियो को अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।